मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश रीडिंग की बुक के लेसन, ग्रामर में क्या क्या सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आरबीएसई द्वारा क्लास 7 के लिए इंग्लिश रीडर की बुक है जिसके अंदर 15 लेसन है। इसमें से पहला है द यूनिक सेक्रीफाइस यानी अद्वितीय बलिदान, दूसरा है माई ड्रीम स्कूल मेरे सपनों का विद्यालय, तीसरा है माई बेस्ट फ्रेंड ये पोइम है, चौथा है रिड्यूस वेस्ट यानी कचरे को कम करने के लिए, उसके बारे में जानकारी दी गई इस सेशन में। पांचवा है आउटसाइड द क्लास यानी कक्षा कक्ष से बाहर की ओर। छठा लेसन है द डोरवे टू द वर्ल्ड दुनिया के लिए दरवाजा। सातवां सिंपैथी सहानुभूति। आठवां द टाइगर मैन। नौवां लेसन है द ट्रू सक्सेसर यानी एक सच्चा उत्तराधिकारी। सक्सेसर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। 10वां लेसन है स्माइल मुस्कान। 11वां लेसन है लेटर टू अ फ्रेंड यानी एक मित्र को लिखा गया पत्र। इसमें मतलब लेटर का पैटर्न जो है इस लेसन के अंदर बताया गया किस किस प्रकार से मतलब पत्र को लिखा जाता है। 12वां लेसन है न्यू हाइट्स नई ऊंचाइयां। 13वां लेसन है द रॉयल जोक शाही मजाक ये भी एक पोइम है। 14वां लेसन है यू कैन डू तुम कर सकते हो। 15वां लेसन है द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस यानी प्राचीन भारतीय विज्ञान का गौरव। ग्लोरी का अर्थ होता है गौरव, एंशिएंट यानी प्राचीन। और उसके अलावा आपके ग्रामर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सबसे पहला ऑपोजिट वर्ड, इसका अर्थ होता है विलोम शब्द जैसे डे उसका नाइट, स्मॉल उसका हो जाएगा बिग, फैट का थिन। ऑपोजिट वर्ड यानी उसका विपरीत शब्द। उसके बाद अगला है वर्ड्स इन ऑर्डर यानी सेंटेंस आपको दे रखा है इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है यानी इसके अंदर वर्ड जो किस ऑर्डर में होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो आता है टाइम प्लेस वगैरह सबसे लास्ट में सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को ऑर्डर में लगाता है। तीसरा है सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग वही इवेंट दे रखा कोई घटना या स्टोरी उसको आपको पूरा पढ़ना है, उसके अंदर वाक्यों का जो सही क्रम है वो आपको वापस लगाना है। चौथा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्य के लिए एक शब्द जिसमें वही अगर फादर मदर दे रखा है तो इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बनेगा वो आएगा पेरेंट्स। जैसे अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रीड एंड राइट तो उसके लिए एक शब्द आ जाएगा स्कूल। पांचवा है नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं वचन। तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ड को उसको कन्वर्ट करना है प्लूरल को वापस सिंगुलर में। इसके अंदर क्या क्या चेंज किए जाते हैं जब सिंगुलर से प्लूरल बदलता है तो कहीं एस का यूज किया जाता है, कई जगह ई एस का यूज किया जाता है जहाँ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो ऐसे वर्ड होते हैं तो उनके पीछे ई एस लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। कहीं वाई लगा होता है तो वाई को लगा हटाकर उसको आई ई एस, और जहाँ एफ का यूज होता है वर्ड के लास्ट में अगर एफ लिखा आता है तो एफ को हटा के वी ई एस लगा तो उसका बहुवचन बनाया जाता है। छठा दे रखा है इसके अंदर जेंडर जिसका अर्थ होता है लिंग, उसको वापस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग से उसको पुल्लिंग में बदलना। जैसे काउ से ऑक्स, फादर से मदर, फॉक से हैंड, इस प्रकार से लिंग परिवर्तन करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे जिनका उत्तर आपको एक एक शब्दों में देना है। सातवां होमोफोन्स। होमोफोन्स वे वर्ड होता है जिनका उच्चारण जो है वो एक जैसा होता है परंतु उनका जो अर्थ है वो विपरीत होता है। जिनको पर मूल्य में वो एक जैसे होता है परंतु उनका अर्थ जो निकलता है वो अलग होता है। जैसे डाई, डी आई ई कहीं लिखा होता है उस डाई का अर्थ होता है मरना, और डी वाई ई उसका अर्थ होता है रंगना। तो इनका उच्चारण तो बिल्कुल एक जैसा परंतु इसका अर्थ जो है वो बिल्कुल ही अलग है। आठवां दे रखा है इसके अंदर वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन इसका अर्थ होता है दो भिन्न भिन्न शब्दों को मिला के एक नए शब्द का निर्माण करना। अब इसके अंदर सफिक्स, प्रीफिक्स जिसको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय वो भी जोड़े जा सकते हैं। जैसे ब्यूटी लिखा हुआ है उसके सामने फुल जोड़ के वो बनता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर और वहाँ ब्यूटी का अर्थ होता है सुंदरता।
इस प्रकार से दो शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनाना। उसके अंदर उसके बाद एक ग्रामर में पहला दे रखा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में है ए, एन और द। ए का यूज कहाँ किया जाता है, एन का कहाँ किया जाता है। अगर वर्ड से सबसे पहले अगर आपको कोई वोवल्स दे रखा हो तो एन का यूज होता है। दूसरा इसमें है कंजक्शन। कंजक्शन का अर्थ होता है दो चीजों को जोड़ने का काम करने वाला, जिसमें दो वर्ब भी जुड़ सकती है, दो नाउन या दो प्रोनाउन है, दो सेंटेंस है, वो आपस में जुड़ेंगे। कंजक्शन के अंदर आता है एंड है, और, नाइदर, नॉर, आइदर और, उसके अलावा बट है। ये सारी चीजें कंजक्शन में है कि इनके रूल क्या क्या है, सेंटेंस में आगे क्या आता है, उनके बाद मतलब बट से पहले किसका यूज किया जाता है, उसके बाद में किसका यूज होता है। तीसरा दिया रखा है इसके अंदर टेंस। इसके अंदर कौन कौन से टेंस आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके भी आगे चार चार भाग होते हैं। जैसे सिंपल है, उसके बाद में कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। तो टेंस के अंदर आपको कोई सही फॉर्म फिल करनी है। हर एक टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है जो काम करती है, इसमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा टेंस फिल होगा। चौथा इसके अंदर आता है एडजेक्टिव की डिग्री। पांचवा है एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी कृतवाच्य और कर्मवाच्य। सेंटेंस आपको एक्टिव के अंदर दे रखा होगा, उसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। और जब बाकी वो एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है तो प्रोनाउन के अंदर क्या क्या चेंज आता है, टेंस के अंदर क्या चेंज किए जाते हैं, वर्ब की फॉर्म में क्या चेंज होता है। जैसे एक्टिव में पैसिव में बदला जाता है जब सेंटेंस उस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। और उसके अलावा टेंस में क्या चेंज आता है, वो सारे रूल्स हम एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। छठा आता है इनडायरेक्ट स्पीच, जो नरेशन, बातचीत जिसको बोलते हैं। डायरेक्ट है और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको दे रखा होगा, उसमें उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब क्या चेंज आता है, जहाँ कोमा होता है उस कोमे को हटा के किस कंजक्शन का यूज किया जाता है, इन्वर्टेड कोमा को हटाया जाता है। टेंस में क्या परिवर्तन किए जाते हैं। और रिपोर्टेड, इसके भी दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। उसके अंदर भी क्या क्या चेंज किए जाते हैं, और सारे रूल्स आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सातवां दे रखा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में वही है एट, इन, ऑन। जब कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर है और सत्ता को टच कर रही है तो ऑन का प्रयोग होता है। अगर कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर है तो रहेगा इन, इनटू। ये कहाँ कहाँ लगेंगे सारे प्रेपोजिशन, उनके सारे रूल जो है उसके अंदर पड़ेंगे। आठवां आता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सबसे पहले तो सर्वनाम। सर्वनाम वो चीज़ें होती है जो नाउन के स्थान पर यूज की जाती है। यहाँ हु, वेयर, जैसे हु का प्रयोग है वो किसी नाउन के लिए किया जाता है तो प्रोनाउन है, तो दो सेंटेंस के बीच में आएगा और किसके लिए यूज हो रहा है। जैसे वेयर है तो किसी स्थान के लिए, तो स्थान है वो नाउन है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आएगा दोनों वाक्य के बीच में। अगर ये सेंटेंस जैसे हु है ये वगैरह के वाक्य में सबसे पहले आता है तो प्रोनाउन नहीं होता है, वो इंटरोगेटिव वर्ड होता है। नंबर आता है मॉडल्स। मॉडल सेंटेंस के अंदर मूड को एक्सप्रेस करने का काम करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता बतानी हो तो उसके लिए कैन का यूज किया जाता है। और अगर वही चीज़ आपको पास्ट के लिए बतानी है तो कुड का यूज किया जाता है। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय या कोई बाधा बताना हो तो विल का यूज किया जाता है। किसी चीज़ की आवश्यकता, नेसेसिटी बतानी हो तो वह मस्ट का यूज किया जाता है। मॉडल्स एक हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। 10वां है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी बाकी के अंदर किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब सेंटेंस कोई खत्म हो रहा है तो वहाँ फुल स्टॉप का यूज। अगर कोई वॉइस, कोई वाक्य दे रखा है, कोई कथन है, कथन को बंद करने के लिए इनवर्टेड कोमा, नीचे कोमा का यूज। और कोई नाम वगैरह, किसी शहर का, देश का नाम, तो उसमें सबसे आगे जो है वो कैपिटल वर्ड को काम में लेना, वो सारे रूल्स पंक्चुएशन में है। 11वां है कंडीशनल सेंटेंस। वे सारे सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट होते हैं तो उनके बाद में दो सेंटेंस आएंगे, उनमें टेंस में क्या क्या चेंज होगा। जैसे कोई आगे आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य दे रखा है इफ के बाद में, तो उसका अगला होगा वो फ्यूचर सिंपल का होगा। तो इसके अंदर इसके नियम जो है वो कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ जाएंगे। 12वां है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस जो है वो इंग्लिश के अंदर 5 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, उसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इन सभी का स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और जब ये इंटरोगेटिव में आएगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
तो उसके सारे जितने भी नियम है स्ट्रक्चर को बनाने का, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो सारे नियम इसमें किसके अंदर आएंगे। 13वां दे रखा है स्टोरी, वही लॉयन एंड द माउस, फॉक्स एंड द क्रो, ये स्टोरी जो है वो आपको इसके अंदर लिखनी है। 14 टॉपिक दे रखा है लेटर, पत्र लिखना, बोले कोई बेटा अपने पिता को लिख रहा है या कोई आपको ऑफिशियल लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को या किसी वार्डनर को, तो वो सारे लेटर का जो पैटर्न है वो इसके अंदर आएगा। 15वां एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसी प्रकार की लीव के लिए आप बीमार है, आ नहीं सकते, या किसी चीज़ की आपको डिमांड है, स्कूल के अंदर आपका फर्नीचर टूटा है, तो उसके अंदर आपका पैटर्न क्या होगा वो आएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। 16वां है पैराग्राफ, पैराग्राफ में किसी के ऊपर पैराग्राफ जैसे काऊ है या माई स्कूल, माई लाइब्रेरी, उसके अंदर आपको निबंध लिखना, वो इसके अंदर आएगा।